गुरु प्यारी सत्कारयोग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है मन के अनचाहे विचारों से कैसे छुटकारा पाएं। तो चलिए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। कभी कभी आपके मन में अनचाहे विचार आ सकते हैं, जैसे चिंताएं, परेशानियां जो दूर नहीं होती हैं, ऐसे विचार आ सकते हैं। अक्सर जितना अधिक आप इन विचारों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज़्यादा वे आते जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़े हाथी के बारे में ना सोचने की कोशिश करें। संभावना है कि जितनी अधिक बार आप हाथी के बारे में नहीं सोचना चाहेंगे, उतना ही आपका मन वास्तव में उस छवि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चीज़ को ना बोलना दिमाग समझ नहीं पाता। अपने मन को अवांछित या अवांछित विचारों से मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे अन्य विचारों के साथ जोड़ दें। अभी हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि अनचाहे विचारों का कारण क्या होता है। अनचाहे विचारों से जुड़े दो सबसे आम कारण चिंता और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, बाइपोलर डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD अवसाद के लक्षण भी हो सकते हैं। अनचाहे विचार OCD का एक प्रकार होता है। OCD एक सामान्य बीमारी होती है जिसमें जुनूनी विचार और बाध्यकारी व्यवहार शामिल होते हैं। PTSD वाले लोग भी नेगेटिव और भयावह विचारों का अनुभव करते हैं। तो PTSD क्या है? PTSD एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के साथ कुछ दर्दनाक घटना होने पर उसके विचार दिमाग में विकसित हो जाते हैं। जब वह उदास या परेशान होता है, वह फ्लैशबैक में जाकर इस दर्द को दोबारा महसूस करने लगता है। कुछ मामलों में अनचाहे विचारों का आना OCD या PTSD जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का परिणाम होता है। ये विचार किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का भी लक्षण हो सकता है, जैसे कि मस्तिष्क की चोट, पागलपन या पार्किंसन रोग। हालांकि कुछ अध्ययनों में ये बात भी की गई है कि अनचाहे विचारों का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया जा सका है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अनचाहे विचारों को, अनवांटेड थिंकिंग को दूर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो माफ करना। किसी अन्य व्यक्ति या अपने आप को क्षमा करना अतीत से आगे बढ़ने और नकारात्मक भावनाओं और अनचाहे विचारों से खुद को मुक्त करने में मदद कर सकता है। दूसरी चीज़ है ध्यान सिमरन। मन को खाली करने और अनचाहे विचारों से मुक्त करने के लिए ध्यान का उपयोग हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। ऐसा करने के लिए मोमबत्ती जलाना और कमल की स्थिति में बैठना जरूरी नहीं है। ये बस आराम से बैठकर भी हो सकता है। लगातार 10 मिनट तक ध्यान करना दिमाग को अनवांटेड थिंकिंग से मुक्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इससे मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तीसरी चीज, बुरे विचारों को दूर करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज या व्यायाम शरीर को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं पर केंद्रित करता है और आपका ध्यान आपके दिमाग से निकाल देता है। एंडोर्फिन जारी करता है और कार्टिसोल को कम करता है। एंडोर्फिन अक्सर अधिक सकारात्मक और खुशहाल मूड बनाता है। दिमाग से अनचाहे विचार को दूर करने के लिए हमें अतीत को जाने देना होता है। ये नंबर 4 चीज है। अतीत को जाने देना आपको आज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और आपको अधिक सशक्त विचार चुनने में भी मदद करता है। 5वीं चीज आप कर सकते हैं, जरूरी है माइंडफुलनेस होना। माइंडफुल होना
रोज़मर्रा के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से दिमाग उन अनवांटेड विचारों और भावनाओं के बजाय काम पर ध्यान केंद्रित करता है। और एक छठी चीज़ आप कर सकते हैं, EFT को प्रैक्टिस कर सकते हैं। EFT का मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक को कहते हैं हम EFT। एक ऐसी चीज़ जिसे कुछ ही मिनटों में सीखा जा सकता है। ये तकनीक आपको तुरंत बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकती है। और नंबर 7 पर आप क्या कर सकते हैं, अनचाहे विचार को दूर करने के लिए खुद को गिल्ट फील कराना बंद कर सकते हैं, दोषी महसूस करवाना बंद कर सकते हैं। अपराध बोध एक भावना है जिसके अनियंत्रित होने पर आप फंसा हुआ और शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं। जब आप दोषी महसूस करते हैं तो ध्यान करने का अभ्यास करें और दोषी भावनाओं को दूर करने के तरीके खोजें। अनचाहे विचारों से दूर रहेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। 8वीं चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराएं और हंसें। अनुसंधान से पता चलता है कि आप मुस्कुराते और हंसते हुए बेहतर महसूस करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके चेहरे की मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फिर दिमाग हार्मोन और रसायन छोड़ता है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। आपकी सुधरी हुई भावनाएं आपके सोचने के तरीके को आसान बना देंगी। और 9वीं चीज़ आप कर सकते हैं, एक मज़ेदार फिल्म देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं। तो मज़ेदार फिल्म देखना वास्तविकता से बचने का एक शानदार तरीका है। बस एक फिल्म के माध्यम से खुद को दूसरी दुनिया में ले जाइए। ये काम ओवर थिंकिंग के चक्र को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। मेरे साथ भी जब कुछ ऐसी घटना हुई थी जो मेरे लिए जिन विचारों से उठना मुश्किल था, तो मैं कार्टून मूवीज़ देखा करता था, कार्टून वीडियोस और हंसने वाली मूवीज़ देखा करता था। 10वीं चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि लोगों को खुश करने की आदत को लगाम देना। बहुत से लोग पीपल प्लीज या अप्रूवल के दीवाने होते हैं, लेकिन इस बर्तावों में उलझकर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि आप दूसरों के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए इन चीज़ों से परे हटकर खुद पर ध्यान लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, विचार कम हो जाएंगे। 11वीं चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि अपने विचारों को कहीं लिखना शुरू कर दीजिए। आपके दिमाग में चल रही ये बातें रोज़ाना की गतिविधियों से आपका ध्यान भटका रही हैं। इससे आप परेशान हैं और एंग्जाइटी महसूस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक पेपर लें और दिमाग में चल रही सभी बातों को उस पर लिखें। अपने विचारों को क्रम में लिखें। सबसे पहले वह बात लिखें जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। इसके बाद वे बातें लिखें जो कम परेशान कर रही हैं। 12वीं चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दें। अनहेल्दी रिलेशनशिप के कारण दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं और आप स्ट्रेस में रहते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रिश्तों के साथ भरें जो आपके दिमाग को अच्छे विचार और यादों से भरेंगे। 13वीं चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये, अपने सपनों की तरफ रोज़ाना एक कदम बढ़ाएं। देखो, हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है। इसके लिए आप जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें, एक गोल सेट करें। इसके बाद इसे पाने के लिए आपको क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है उसकी एक लिस्ट तैयार करें। रोज़ाना अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। 14वीं चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये, दिमाग को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए उन चीज़ों को करें जिनमें आपकी रुचि हो, जिनमें आपको मज़ा आता हो। देखो, अनचाहे विचार से खुद को बचाने के लिए बेस्ट है कि अपनी हॉबी में खुद को व्यस्त रखें। जैसे अगर आपको डांस करना पसंद है या कुछ खेलना पसंद है तो अपने फ्री टाइम में इन्हें करें। इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा, आपके दिमाग से अनचाहे विचार दूर होंगे और आप अपने काम पर फोकस कर सकेंगे।
15वीं चीज जो आप कर सकते हैं वो ये, अनचाहे विचारों को दूर करने के लिए खुद को प्यार करें। देखो, खुद का और अपनी पसंद का सम्मान करें, सबसे ऊपर स्वयं को रखें, खुद को पैम्पर करें, खुद के लिए समय निकालें। खुशहाल जिंदगी जीने का ये एक बेहद खूबसूरत तरीका है। ये रहे जो मैंने आपको चीज़ें बताई जिनसे आप अनचाहे विचारों से बच जाएंगे, जिससे आप बिजी रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि ये जो भी मैंने चीज़ें बताई आपको, ये वो चीज़ें हैं जिनको नामदान नहीं मिला है, वो ये चीज़ें कर सकते हैं। जिनको मिला है वे नाम जप या सिमरन तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल से आप जी ये सब समझ पाए होंगे। अगर आप जी को ये सत्संग में कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अगर आप जी ऐसी ही वीडियो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।